आपको कल अतिलघुत्री यानी 20 से 25 के बीच, 1 से 25 या 1 से 30 के बीच शब्दों के बीच दिए जाने उत्तर थे। आज आपको हम लघुत्तरी प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। यानी मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है, यानी पहनावे का क्या इम्पोर्टेंस है पहनावे की मनुष्य में। उत्तर है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। यानी जो पहनावा है वो पहनावे की बहुत महत्व होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। वो पोशाक ही मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दर्शाती है। पोशाक यानी जो पहनावा है, जो वस्त्र है, जो पहने होते हैं, उसकी वजह से ही सोसाइटी में उसकी स्थिति देखी जाती है। कौन से स्टेज का वो व्यक्ति है, केवल उसके पहनावे पर दर्शाता है। पोशाक ही मनुष्य को मनुष्य में भेद कराती है। यानी पोशाक, पहनावा ही मनुष्य से मनुष्य का भेद करा देती है। मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद होता है। पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है तथा नीचे झुकने से रोकती है। पोशाक के कारण ही वह मनुष्य रिस्पेक्ट पाता है और नीचे झुकने से भी रुकता है। प्रश्न नंबर 2 है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। उत्तर, जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं। हैसियत माने अपने से कम पावर रखने वाले व्यक्ति, अपने से कम धन संपत्ति रखने वाले व्यक्ति, तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। यानी जो हम पहने होते हैं वो पहनावा हमको ऐसा करने से रोकती है कि कम हैसियत वाले व्यक्ति से मत बात करो। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच अनुभव करते हैं। यानी हम लोग संकोच करते हैं किससे, अपने से छोटे से बात करने में। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। उत्तर है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी थी। यानी एक बेचैनी सी उठी थी, एक उसके अंदर दुख आया था, पर अपनी अच्छी और उच्च कोटि की पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सका। यानी वह इतनी हाई क्वालिटी के कपड़े पोशाक पहने हुआ था कि वह फुटपाथ पर बैठ नहीं सकता था। ये पोशाक के कारण ही वह उस स्त्री के व्यथा की बात को नहीं समझ पाया, उसके दुख को नहीं पूछ पाया। प्रश्न नंबर 4 है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। भगवाना जिस बच्चे को सर्प ने काट लिया था वह अपने परिवार यानी अपने फैमिली का जीवन यापन कैसे करता था। उत्तर है, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी तरकारियां तथा खरबूजे उगाया करता था। यानी 1.5 बीघा जमीन थी और उस जमीन पर वो क्या करता था, तरबूजे और तरकारियां लगाया करता था, खरबूजे और तरकारियां को उगाता था। वह रोज़ ही उन्हें सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। जब वो फसल के रूप में ये तरबूज और तरकारियां जो है फल के रूप में आ जाते थे, उनको तोड़ करके वो मंडी, सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बैठ करके बेच लेता था, उनको सेल कर देता था। इस प्रकार वह कचियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। प्रश्न नंबर 5 है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजा बेचने क्यों चल पड़ी। उत्तर, लड़के की मृत्यु के दिन ही खरबूजा बेचने जाना बुढ़िया की घोर विवशता थी। विवशता मतलब उसकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी उसकी? सांप के हंसे लड़के के झाड़ फेंक कराने, यानी सांप के हंसे नहीं है यहाँ पर, सांप के डसने के कारण जो हुआ था, हंसे यहाँ गलत आ गया है, डसे, हा के जगह में डा आएगा, डसे लड़के की झाड़ फूंक कराने, फेंक नहीं है, झाड़ फूंक, जो फे है वो उसके नीचे आएगा, बड़ा ऊ की मात्रा, फूंक कराने, नाग देवता की पूजा और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि कराने में हुए खर्च के कारण उनके घर में अनाज का दाना भी ना बच पाया था। यानी उसने जो भी उसके घर पर था वो लड़के के जो सांप ने डस लिया उसकी झाड़ फूंक कराने और उसकी अंत्येष्टि में, नाग देवता की पूजा कराने में सारा धन अनाज खर्च हो गया। अब उसके पास उसके कुछ भी नहीं बचा था कि वो कुछ अपने नाती पोतों को खिला सके, इसलिए वो मजबूरन बस खरबूजा बेचने के लिए निकली पड़ रही थी। प्रश्न नंबर 6 है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला याद क्यों आई। लेखक ने बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा। यानी लेखक ने जब इस बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा
तो उसने अनुभव किया कि इस बेचारी के पास रोने धोने का भी समय और अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तभी उसकी तुलना में उसे अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आ गई। वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रहती है। यानी वह संभ्रांत महिला जो उसके पड़ोस में थी, जब उसका पुत्र मरा था तो वह 2.5 महीने यानी 2.5 तक अपने पलंग से नहीं उठी थी और उसके सिरहाने पर आधे घंटे में उसके सिरहाने पर ही डॉक्टर बैठा रहता था। हर आधे घंटे पर उसके सिर पर बर्फ़ लगाई जाती थी। और एक महिला ये है बुढ़िया जिसके पास रोने धोने के सिवाय और कोई समय नहीं बचा है, टाइम नहीं बचा है कि उस टाइम का वो यूज कर सके। क्यों? क्योंकि उसके घर में और भी बच्चे रो रहे हैं और भी बच्चे भूखों से बिलबिला रहे हैं, जिस कारण वो बेचने के लिए निकली थी। तो बच्चों आज यहीं तक, इसको आप नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में और इन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग याद भी करिए।